नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने एक करंट अफेयर जुलाई का सेशन लाया हूँ मैं। जुलाई में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सभी इंक्लूड किया हुआ है। देखिए, जुलाई में उपराष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, जगदीप धनखड़ जी ने। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको देख लीजिएगा आप। ये अनुच्छेद 67A के तहत आता है। दूसरी स्कीम आई थी पीएम धन धान्य योजना। ये केंद्रीय योजना है, 100 जिलों में लागू की गई है। और ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ये नीति आयोग की सिफारिश पर लागू किया गया था। फिर खेलो भारत, इसमें जो है दिल्ली राज्य सरकार ने प्रोत्साहन राशि पर कुछ पुरस्कार को बढ़ावा दे दिया है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ये चौथा है आपका। इसमें जो महाराष्ट्र है, वहाँ पर जो 12 साइटें थी शिवाजी के समकालीन की, तो उनको जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को के बारे में आप जानते हैं, यह जो हमारी विरासत होती है, सांस्कृतिक विरासत, उनको शामिल करता है ये अपने में। ठीक है, तो 12 किले थे महाराष्ट्र में मतलब, और इसमें से जो एक किला है वो आपका तमिल राज्य तेलंगाना में पड़ जाता है। नेक्स्ट खबर है, दिव्या देशमुख ने फिडे महिला चैंपियनशिप में पहली बार किसी भारतीय महिला ने यह पुरस्कार खिताब जीता है। तो दिव्या देशमुख का नाम याद रखिएगा। अगली खबर है निसार उपग्रह संबंधित। निसार यह एक रडार है, नासा यानी अमेरिकन और इसरो भारतीय दोनों अंतरिक्ष अनुसंधान ने यह जो है स्थापित किया हुआ है। अगली खबर है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, जो हम 2030 में करना चाह रहे थे, वो 2025 में ही हमने 50% का लक्ष्य पूरा कर लिया हुआ है। फिर अगली खबर है भारत में पहला सहकारिता विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है। सहकारिता मंत्रालय, आप कमेंट करके बताएंगे किसके अंतर्गत रहता है। अब ये स्थापित किया गया था, किस अनुच्छेद में है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यह स्थापित किया गया है गुजरात के आणंद में, जहाँ आपका अमूल डेयरी जो आप सुनते हैं ना, यह भी एक सहकारिता ही है। फिर अगली खबर है त्रिपुरा। त्रिपुरा तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। इसके पहले पहला बना था मिजोरम, दूसरा बना था गोवा। अगली खबर है एक आकाशगंगा की खोज हुई है जो जीवाश्म से संबंधित है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा, इतना ही पर्याप्त है आपके लिए भी। फिर अगली खबर है कंबोडिया और थाईलैंड के बीच युद्ध हो गया था। थोम नाम का शंकर जी का मंदिर है, शिव मंदिर, इसको लेकर के। फिर एक डाक टिकट जारी किया गया है मालदीव के द्वारा। उसमें उरु है जो केरल की नाव थी प्राचीन काल में, और जो बधू धोनी है वो मालदीव की नाव है। इन दोनों का नाम आपको याद रखिएगा, ये हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वाड तो आप जानते ही हैं, क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं ये देख लीजिएगा। फिर आता है रोजगार से संबंधित ये एक योजना चलाई गई है, इस योजना को पूछा जा सकता है। ठीक है, लिंक इंसेंटिव योजना, इसको देख लीजिएगा। फिर राष्ट्रीय खेल नीति 2025, भारत कब मेज़बानी करेगा, तो भारत 2036 में मेज़बानी करने के लिए प्रस्ताव कर रहा है। इसको ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत कब मेज़बानी करने को सोच रहा है या कब करेगा, ऐसा करके। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में हमारा इंडिया का जो स्थान है वो 29वां है। चोल वंश किस राज्य में था, इनकी राजधानी गंगईकोंड थी। इनमें जो राजराज प्रथम है, इन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया था, ये देख लीजिएगा एक बार। फिर इसके बाद ब्रिक्स सम्मेलन में 5 नए देशों को शामिल किया गया है, मिस्र इत्यादि। ये ब्रिक्स की मेज़बानी 2026 में भारत करने की सोच रहा है। ठीक है,
ये हो गया। फिर एक परख, ये शैक्षिक मूल्यांकन है का एक पोर्टल है। ये आपसे पूछा सकता है परख किससे संबंधित है। हो गया। ये आपके मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन पर आप एक बार खुद से भी प्रयास कर लीजिएगा और अगर ना समझ में आए तो बताइएगा।